आज हम डिस्कस कर रहे हैं चैप्टर नंबर 3 फर्स्ट ईयर का एक्सरसाइज। हम डिस्कस कर रहे हैं 3.1 में हम डिस्कस करेंगे मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट को। तो मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट के जो आपके पास जो पहला क्वेश्चन है, पहले क्वेश्चन में आपके पास कह रहा है कि क्वेश्चन नंबर 1, इफ ए आपके पास मैट्रिसेस गिवन है 2, 3, 1 एंड 5 एंड बी मैट्रिसेस गिवन है 1, 7, 6, 4। तो पहले पार्ट में आपके पास कह रहे हैं कि 4a माइनस 3a इज इक्वल टू a। तो हम सबसे पहले इसकी जो लेफ्ट हैंड साइड है वो हम इसे सोल्व करेंगे। तो लेफ्ट हैंड साइड आपके सामने आ गई। वो कह रहे हैं कि आपके पास 4a यानी कि हम सबसे पहले 4 लिखेंगे, और फिर a मैट्रिसेस को हम लिखेंगे। तो इसमें आपके पास ये कह रहे कि 4a माइनस 3a, तो 4a माइनस 3a इसमें क्या होगा कि 4 हम पहले लिखेंगे, फिर इसके बाद a का मैट्रिसेस लिखेंगे। इसी तरह माइनस 3 एंड बाद में फिर a का मैट्रिसेस लिखेंगे, जो कि मैंने नीचे लिखा हुआ है। फिर इसके बाद आपके पास नेक्स्ट स्टेप है। नेक्स्ट स्टेप में आपके पास ये जो आपके पास वैल्यूज गिवन है, 4 को 2 के साथ 8, फिर 4 को 3 के साथ 12, 4 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे 4 को 5 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे 20। आपके पास आंसर आएगा। फिर माइनस का साइन, फिर इसी तरह 3 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे 6, 3 को 3 के साथ 9, 3 को 1 के साथ 3, 3 को 5 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 15 आपके पास इसका आंसर आएगा, जो कि आपको मैंने अगले स्टेप में बता दिया। नेक्स्ट आपके पास जो वैल्यूज आएगी, पहली एंट्री और दूसरे मैट्रिसेस की पहली एंट्री, जो कि आपको मैंने बता दिया 8, फिर माइनस का साइन, फिर 6 लिखेंगे हम 8 माइनस 6। फिर इसी तरह ही हम क्या करेंगे, इसकी जो दूसरी आपके पास एंट्रीज होगी पहले मैट्रिसेस की और दूसरे मैट्रिसेस की भी दूसरी ही एंट्रीज को लेंगे 12 माइनस 9। फिर इसी तरह नेक्स्ट स्टेप भी 4 माइनस 3, यानी कि तीसरे आपके पास एंट्रीज है पहले मैट्रिसेस की जो तीसरी एंट्रीज है। इसी तरह ही हम दूसरे मैट्रिसेस की भी तीसरी एंट्रीज को लेंगे और माइनस करेंगे। और इसी तरह ही मैट्रिसेस की 4 एंट्री माइनस है दूसरे मैट्रिसेस की 4 एंट्रीज। नेक्स्ट आपके पास इसका आंसर क्या आया, इसका आपके पास आंसर क्या आया, अगर मैं 8 माइनस 6 करूं तो आपके पास इसका रिजल्ट क्या आएगा, 2 आएगा। फिर इसी तरह 8 को मैं 12 को माइनस 9 करूं तो इसका आपके पास रिजल्ट क्या आएगा, 3 आ जाएगा। और फिर इसी तरह ही अगर मैं 4 माइनस 3 करूं तो आपके पास इसका रिजल्ट क्या आएगा, 1 आएगा, जो कि ये मैंने नीचे अंडरलाइन कर दिया। इसी तरह 20 माइनस 15, इसे हम माइनस करेंगे तो आपके पास इसका रिजल्ट क्या आएगा, 5 आ जाएगा। तो आपके पास हेंस प्रूव्ड दैट लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इसका आंसर आ गया। इस तरह आपके पास ये लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड की आई। तो देखें जरा, ये जो आपके पास आंसर है ये a माइनस 3a इज इक्वल टू a के है, क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड का आपके पास आंसर क्या है, 2, 3, 1 एंड 5। हमने प्रूव भी यही करना था कि आपके पास ये किसके इक्वल आ रहा है, a के इक्वल आ रहा है। देन हेंस प्रूव दैट लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। नेक्स्ट आपके पास है क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर 2। नंबर 2 में आपके पास कह रहे 3b माइनस 3a इज इक्वल टू 3 ब्रैकेट b माइनस a। तो हम इसका सोल्यूशन करेंगे। सबसे पहले आपके पास है लेफ्ट हैंड साइड। तो लेफ्ट हैंड साइड में आपके पास है 3b आपके पास ये किस तरह, हम सबसे पहले लिखेंगे 3 वैल्यूज। पहले हम 3 लिखेंगे, फिर इसके बाद ये जो है आपके पास ये कौन सा है, बी मैट्रिसेस आपके पास आया, फिर माइनस का साइन है, फिर इसके बाद 3 एंड फिर आपके पास ए का मैट्रिसेस आया। अगर आप चेक करें तो आपके पास पहले है 3b फिर माइनस 3a, यानी कि पहले 3 हमने लिखा फिर b का मैट्रिसेस लिखा, जो कि आपके पास यहां पर गिवन है। इसी तरह माइनस 3 लिखा फिर a का मैट्रिसेस लिखा, जो कि आपको क्वेश्चन में गिवन है। नेक्स्ट स्टेप में आपने क्या करना है कि नेक्स्ट स्टेप में आपने जिस तरह पिछले क्वेश्चंस में आपने किया कि आपके पास
जो वैल्यूज थी बाहर उसे आपने अंदर मल्टीप्लाई कर दिया था। इसी तरह यहाँ पर जो ये 3 है आपने इस 1 के साथ मल्टीप्लाई करना है, तो 3 1 जा 3, और इसी तरह 3 को फिर आपने 7 के साथ भी मल्टीप्लाई करना है 21, फिर 3 को 6 के साथ 18, फिर 3 को 4 के साथ 12। ये तो आपका मैट्रिसेस ए आ गया। फिर माइनस का साइन आ जाएगा, और इसी तरह ही आपके पास जो दूसरा मैट्रिसेस है उसे भी आपने 3 के साथ ही मल्टीप्लाई करना है। 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, एंड 3 1 जा 3, एंड 3 5 जा 15। तो आपके पास इसका रिजल्ट आ जाएगा। नेक्स्ट आपके पास है, नेक्स्ट स्टेप है आपके पास 3 माइनस 6, यानी कि जो आपके पास पहली एंट्रीज होगी, ये जो आपके पास पहली एंट्री माइनस होगी दूसरे मैट्रिसेस की पहली एंट्री के, यानी कि 3 माइनस 6 जो कि यहाँ पर मैंने नीचे लिखा हुआ। इसी तरह ही आपके पास जो दूसरी एंट्रीज होगी पहले मैट्रिसेस की वो माइनस होगी दूसरे मैट्रिसेस की दूसरी एंट्री के साथ। जिस तरह 21 माइनस 9, 21 माइनस 9 जो कि मैंने नीचे लिखा हुआ। इसी तरह तीसरी एंट्री तीसरी के और चौथी एंट्री चौथी के इक्वल होगी, और दरमियान में हम क्या लिखेंगे माइनस, जो कि मैट्रिसेस में गिवन है। नेक्स्ट आपके पास ये क्या आएगा, जो इसका रिजल्ट आया -3। -3 किस तरह, 3 माइनस 6 -3 आ गया, 21 माइनस 9 12, एंड 18 माइनस 3 15, एंड 12 माइनस 15 -3 आपके पास इसका रिजल्ट आया। तो ये हमने सोल्व कर ली लेफ्ट हैंड साइड। राइट हैंड साइड में आपके पास गिवन है 3 ब्रैकेट, आगे हमने इसकी वैल्यूज लिखी हैं। ये कौन सी वैल्यूज हैं, जो कि आपके पास राइट हैंड साइड में बताई गई हैं। कौन सी हैं, एक 3 है, फिर इसके बाद आपके पास ये ब्रैकेट गिवन है, फिर बी की आपके पास मैट्रिसेस गिवन है, फिर माइनस का साइन है आपके पास, फिर ए की मैट्रिसेस गिवन है, और फिर ब्रैकेट क्लोज है। तो सबसे पहले हमने ये 3 लिख लिया, फिर इसके बाद ब्रैकेट हमने लिखी, फिर इसके बाद हमने बी का मैट्रिसेस जो कि यहाँ पर गिवन है वो लिखा, फिर इसके बाद हमने माइनस का साइन लगाया, फिर इसके बाद हमने ए का मैट्रिसेस जो कि यहाँ पर गिवन है वो हमने लिखा, फिर ब्रैकेट क्लोज। तो बोर्ड में सबसे पहले आप मैट्रिसेस को सोल्व करते हैं, तो सबसे पहले हम ये ब्रैकेट्स को सोल्व करेंगे, फिर मल्टीप्लाई की तरफ आएंगे। आप जो इसका जो नेक्स्ट स्टेप है उसमें देखते हैं। नेक्स्ट स्टेप में आपके पास इसी तरह ही जिस तरह हमने लेफ्ट हैंड साइड में किया उसी तरह ही हम राइट हैंड साइड में करेंगे, लेकिन क्या कि पहले ब्रैकेट्स को सोल्व करेंगे। तो इसकी पहले मैट्रिसेस की पहली एंट्री माइनस करेंगे दूसरे मैट्रिसेस की पहली एंट्री, यानी कि पहली एंट्री पहली के इक्वल होती है, दूसरी दूसरी के इक्वल होती है, तीसरी तीसरी के, और चौथी चौथी के, जो कि मैंने आपको इस लेफ्ट हैंड साइड में भी बताया था। तो आपके पास 1 माइनस 2, 1 माइनस 2, 7 माइनस 3, 6 माइनस 1, एंड 4 माइनस 5। तो ये हमने सोल्व कर लिया, और बाहर आपके पास वो जो 3 है वो वैसे ही गिवन है। नेक्स्ट स्टेप में आपके पास है 1 माइनस 2 को मैंने सोल्व किया तो आपके पास आंसर आया -1। 7 माइनस 3 को सोल्व किया तो आपके पास आंसर आया 4, या 6 माइनस 1 को सोल्व किया तो आपके पास 5 आया, एंड 4 माइनस 5 को सोल्व किया तो आपके पास आंसर क्या आया -1, और आपके पास 3 पहले ही गिवन था। नेक्स्ट स्टेप में हम करेंगे कि आपके पास ये जो 3 है इसे हम मल्टीप्लाई करेंगे अंदर का जो मैट्रिसेस की जो पहली एंट्री है उसके साथ। 3 माइनस 1 माइनस 3, 3 को 4 के साथ 12, 3 को 5 के साथ 15, एंड 3 को -1 के साथ -3, यानी कि 3 को हमने सारी वैल्यूज के साथ मल्टीप्लाई करना। तो आप चेक कर सकते हैं कि आपके पास ये जो आंसर आपके पास गिवन है, ये जो आपके पास आंसर लेफ्ट हैंड साइड का और ये जो आंसर राइट हैंड साइड का गिवन है, ये एक दूसरे के क्या है, इक्वल है। तो हेंस प्रूव दैट लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। चले आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 में कह रहा है कि इफ ए इज इक्वल टू आयोटा 0
1 माइनस आयोटा, देन शो दैट a की पावर 4 इज इक्वल टू I2। I2 क्या है? I आपके पास आइडेंटिटी मैट्रिसेस है, आइडेंटिटी बनता है या नहीं। तो सबसे पहले आपके पास है सोल्यूशन लेफ्ट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड में आपके पास हम डायरेक्ट a की पावर 4 को सोल्व नहीं करेंगे, सबसे पहले हम सोल्व करेंगे a डॉट a मतलब a का स्केयर। तो आप तो जानते ही हैं कि अगर बेस सेम है तो पावरिंग क्या होती है? एड अप। तो आपके पास यहाँ पर a की पावर 1 है और दूसरी भी a की पावर वो 1 है। तो जब हम इन दोनों को एड अप करते हैं तो आपके पास इसका रिजल्ट कितना आता है? 2 आता है, यानी कि a की पावर क्या आएगा? 2 आएगा, जो कि मैंने इसे ऊपर लिख दिया, a की पावर 2। देन इसके बाद a डॉट a मतलब कि a के मैट्रिसेस को a के साथ मल्टीप्लाई करना। तो आपके पास तो आप ये भी a का मैट्रिसेस है और ये भी a का मैट्रिसेस गिवन है, ठीक है। हमने इनको मल्टीप्लाई करना है। तो नेक्स्ट स्टेप में आपके पास ये मल्टीप्लिकेशन का मेथड आ गया। ये मल्टीप्लाई किस तरह हुआ कि आपके पास जो पहला मैट्रिसेस है इसकी जो रो है उससे मल्टीप्लाई करना है। ये जो आपके पास रो है, पहली रो, इसे आपने मल्टीप्लाई करना है दूसरे मैट्रिसेस की पहली कॉलम के साथ। दूसरे मैट्रिसेस की पहली कॉलम यानी कि ये आपके पास गिवन है। तो मैं पहले i को i के साथ यानी कि आयोटा आपके पास जो गिवन है, आयोटा को आयोटा के साथ मल्टीप्लाई करूंगा, आयोटा इंटू आयोटा, फिर प्लस का साइन आएगा, फिर 0 को मल्टीप्लाई करूंगा 1 के साथ। ये इस तरह इन दोनों को पहले मल्टीप्लाई करेंगे, फिर प्लस का साइन लगाएंगे, फिर इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट आपके पास इसी वैल्यूज को लेकर चलेंगे, ये जो वैल्यूज है फिर हम इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कि आयोटा को मल्टीप्लाई करेंगे 0 के साथ, ये मैंने नीचे लिख लिया, फिर इसी तरह ही प्लस का साइन लगाएंगे, फिर 0 को मल्टीप्लाई करेंगे माइनस आयोटा के साथ, जो कि मैंने नीचे लिखा हुआ है। इसी तरह ही आपने इसका जो पहले मैट्रिसेस की जो दूसरी रो है उससे सोल्व करना है, पहले कॉलम के साथ भी और दूसरे कॉलम के साथ भी आपने इसे सोल्व करना। तो हम इसे सोल्व करते हैं। तो सोल्व ये किस तरह हुआ कि मैंने 1 को मल्टीप्लाई किया है आयोटा के साथ, फिर प्लस का साइन लगाया, फिर माइनस आयोटा को मल्टीप्लाई किया है 1 के साथ। जिस तरह मैंने बताया था कि पहला मैट्रिसेस की जो दूसरी रो है उसे मल्टीप्लाई करना दूसरे मैट्रिसेस के पहले कॉलम के साथ और दूसरे कॉलम के साथ, ठीक है। और नेक्स्ट आपने फिर क्या करना है कि 1 को फिर मल्टीप्लाई करना है 0 के साथ, फिर माइनस आयोटा को मल्टीप्लाई करना है माइनस आयोटा के साथ, ठीक है। तो नेक्स्ट आपके पास इसका जो स्टेप आएगा वो सोल्व कर लिया मैंने। वो किस तरह हुआ, आयोटा को आयोटा के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो आयोटा का स्केयर, 0 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 ही आएगा, एब्सोल्युटली वो 0 आएगा। तो आयोटा को 0 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे 0, फिर 0 को माइनस आयोटा के साथ, तब भी आपके पास आंसर 0। 1 को आयोटा के साथ मल्टीप्लाई करेंगे आयोटा, फिर प्लस का साइन तो आएगा, फिर माइनस आयोटा को मल्टीप्लाई करेंगे 1 के साथ तो माइनस आयोटा, तो प्लस माइनस माइनस, तो आयोटा माइनस आयोटा आपके पास इसका रिजल्ट है। फिर नेक्स्ट 1 को 0 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे 0, माइनस आयोटा को मल्टीप्लाई करेंगे माइनस आयोटा के साथ, तो आयोटा का स्केयर आपके पास इसका रिजल्ट आएगा। नेक्स्ट स्टेप में आपके पास ये किस तरह आया, तो हम जानते ही हैं कि जो आयोटा का स्केयर होता है वो किसके इक्वल होता है, आपके पास वो -1 के होता है। जो आयोटा स्केयर है वो किसके इक्वल है, -1 के इक्वल है, ठीक है। प्लस 0 करेंगे तो जारी बात है -1 ही आएगा, 0 + 0 तब भी वो 0 ही आएगा, आयोटा माइनस आयोटा ये भी 0, एंड 0 प्लस आयोटा स्केयर जो कि मैंने अभी बताया वो -1 के इक्वल होता है। तो ये आपने सोल्व कर ली। तो ये आपने सोल्व किया सिर्फ किसको, a के स्केयर को। आपने किससे सोल्व किया अभी, a के स्केयर को, जबकि आपको क्या चाहिए a की पावर 4। तो a की पावर 4 जो कि आपको क्वेश्चन में गिवन है कि आपने क्या फाइंड आउट करना है, a की पावर 4 वो किसके इक्वल आती है, आइडेंटिटी
2 के, यानी कि इसका जो ऑर्डर है 2/2 के। तो हम क्या करेंगे, इसका जो नेक्स्ट स्टेप है उसमें हम चेक करते हैं हमने क्या किया है। तो सबसे पहले आपके पास है a का स्केयर इंटू a का स्केयर। तो जाहिर बात है हमने a की पावर 4 फाइंड आउट करना था, तो सबसे पहले ही हमने a का स्केयर फाइंड आउट कर लिया, फिर हम इसे क्या मल्टीप्लाई करेंगे a के स्केयर के साथ, ठीक है, ताकि ये a की पावर 4 हो जाए। और मैंने पहले भी बताया जब बेस सेम हो तो पावरें क्या होती हैं, ऐड अप, यानी कि यहाँ पर भी आपके पास a की पावर 2 है और यहाँ पर भी a की पावर 2 है, तो a की पावर 2 प्लस a की पावर 2 इंटू a की पावर 2, तो बेस सेम है, पावरें क्या होंगी, ऐड अप, यानी कि 2 प्लस 2, तो ये आपके पास a की पावर कितनी आ जाएगी, 4 आ जाएगी, ठीक है, जो कि मैंने आगे लिखी हुई है। तो नेक्स्ट क्या करेंगे कि आपके पास a के स्केयर का जो मैट्रिक्स गिवन है, जो कि हमने पीछे सोल्व किया है, उसका आंसर क्या आया था, -1 0 0 -1, फिर मल्टीप्लाई करेंगे फिर a के स्केयर मैट्रिक्स के साथ जो कि गिवन है हमें। तो नेक्स्ट स्टेप में आपके पास ये क्या आएगा, जिस तरह हम पहले मल्टीप्लाई करते रहे हैं उसी तरह ही पहले मैट्रिक्स की रो है उसे आपने मल्टीप्लाई करना है दूसरे मैट्रिक्स के कॉलम के साथ, जो फर्स्ट कॉलम है उसके साथ। तो मैंने क्या किया, -1 को मल्टीप्लाई किया -1 के साथ, इस मैंने नीचे सोल्व कर लिया, फिर 0 को मल्टीप्लाई किया 0 के साथ। फिर नेक्स्ट स्टेप में मैंने क्या किया कि ये जो आपके पास पहली रो है इसे मैंने मल्टीप्लाई किया दूसरे मैट्रिक्स के कॉलम के साथ, दूसरे कॉलम के साथ। -1 को 0 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, फिर इसी तरह ही 0 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, -1 के साथ सॉरी, तो ये आपके पास -1 इसका, इसे मैंने मल्टीप्लाई कर लिया। इसी तरह ही जो नेक्स्ट स्टेप है जिस तरह मैंने पहले बताया हुआ उसी तरह ही आपने इसे सोल्व करना। तो आपके पास जो इसका रिजल्ट आया वो क्या आया, 1 + 0, यानी कि -1 इंटू -1, जाहिर बात है वो 1 के इक्वल है, माइनस माइनस क्या होता है, प्लस होता है, तो 1 इसका आंसर आया। 0 को 0 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 ही आएगा। इस वैल्यूज को सारी को सोल्व करना है, तो 0 + 0, यानी कि -1 को 0 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 0, 0 को -1 के साथ तब भी वो 0 ही आएगा। तो सेम इसी तरह ही इसके जो बाकी एंट्रीज हैं उससे भी मल्टीप्लाई करना है, तो आपके पास इसका रिजल्ट आ जाएगा। तो नेक्स्ट आपके पास इसका रिजल्ट क्या आया, 1 0 0 1, जो कि मैंने आपको पहले ही बताया हुआ था। इसका जो रिजल्ट आएगा 1 0 0 1, बिकॉज ये जो आपके पास आइडेंटिटी है, ये आपके पास आइडेंटिटी जो गिवन है, इसका मतलब ही यही है। आइडेंटिटी होता है क्या है कि 1 0 0 1 ये मैट्रिक्स गिवन होता है, और 2 ये क्या होता है ये भी मैंने आपको बता दिया था। ये 2 आपके पास क्या है कि इसका जो ऑर्डर होगा वो 2/2 होगा, यानी कि 2 ही इसके रो होंगी और 2 ही इसके कॉलम होंगे, तो आपके पास इसका रिजल्ट आ गया। तो हेंस प्रूव दैट लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। नेक्स्ट आपके पास क्वेश्चन नंबर 3 है, कह रहे कि फाइंड x एंड y इफ, पहला जो आपके पास पार्ट गिवन है, पहले पार्ट में उसने बताया हुआ है कि पहले पार्ट में पहली जो एंट्रीज है वो इज इक्वल टू है पहली एंट्रीज के, वो तो हम जानते ही में उसने क्या बताया हुआ है, हमने एक x की वैल्यूज फाइंड आउट करनी है और एक y की वैल्यूज फाइंड आउट करनी है। तो पहले पार्ट में आपके पास x यहाँ पर है और y यहाँ पर है। तो अगर हम बाकी वैल्यूज को देखें जरा, यहाँ पर ये जो आपके पास जो दूसरी एंट्रीज है वो दूसरी एंट्रीज के इक्वल है। तो देखें जरा, 1 इज इक्वल टू क्या आया, 1 ही आया, 1 इज इक्वल टू 1 ही आया। इसी तरह ही -3 इज इक्वल टू क्या होगा, -3 के। में सबसे पहला जो सोल्यूशन है, जिस तरह मैंने पहले भी बताया सेम उसी तरह ही, तो आपके पास ये क्या होगा, जिस तरह यहां पर मैंने बताया था कि जो पहली एंट्रीज है वो पहली के इक्वल आई, तो मैंने इक्वल रख लिया कि x + 3 किसके इक्वल है, 2 के होगा। तो इसे मैंने इक्वेशन का नाम दे दिया, ये आपके पास क्या है, 1, इक्वेशन नंबर 1 आपके पास ये गिवन है। तो इसे मैंने सोल्व किया, तो आपके पास ये क्या होगा,
कि ये जो +3 है ये जब दूसरी तरफ जाएगा तो ये क्या आएगा, -3 आएगा। तो जब मैं इसे सोल्व करूंगा तो आपके पास इसका आंसर आएगा -1। एक्स का जो आपके पास आंसर आया वो क्या आया आपके पास, -1 आया आपके पास आंसर। ठीक है, तो नेक्स्ट आपके पास इसका जो y का आंसर है वो हम निकालेंगे। तो y का आंसर किस तरह, जिस तरह यहाँ पर मैंने बताया था कि चौथी एंट्री वो किसके इक्वल होगी, चौथी एंट्री के ही इक्वल होगी। तो इसे मैंने इक्वल रख लिया, तो इसे मैंने इक्वल रख लिया 3y - 4 = 2 इक्वेशन नंबर 2 के नाम से। इक्वेशन, तो जिस तरह मैंने पहले बताया था कि ये जो आपके पास चौथी एंट्री होगी वो चौथी एंट्री के ही इक्वल होगी। तो यहाँ पर मैंने लिख लिया 3y - 4 = 2 के। तो इस इक्वेशन का मैंने नाम दे दिया, वो आपके पास इक्वेशन नंबर क्या है, 2 है। तो जब मैं इसे सोल्व करूंगा तो आपके पास ये जो -4 है ये जब दूसरी तरफ जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, +4, यानी कि 2 + 4। तो आपके पास इसका जो रिजल्ट आएगा वो क्या आएगा, 2 + 4 किसके इक्वल आता है, 6 के। तो जहरी बात है, तो आपके पास 6 के इक्वल आएगा। तो ये जो 3 है ये यहाँ पर मल्टीप्लाई हो रहा है, जब ये दूसरी तरफ जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। और फिर नेक्स्ट आपके पास ये क्या आएगा, इसका आंसर y का आंसर क्या आएगा, 2। y का आंसर आएगा 2। तो हमने जस्ट फाइंड आउट करनी थी x की वैल्यूज और y की वैल्यूज, जो कि हम फाइंड आउट कर चुके हैं कि आपके पास जो x का आंसर आया वो -1 आया और जो y का आंसर आया वो क्या आया, 2 आया। ये हम फाइंड आउट कर चुके हैं। तो आपने जो इसका जो सेकंड पार्ट है वो आपने खुद करना है। वो आपको इस सारे पॉइंट्स की समझ आ गई होगी। मुझे इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।